जयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से मिल रही है बड़ी जानकारी। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक प्रकरण में एसओजी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हमारे सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया आपको सीधा लिए चलते हैं। योग्य व्यक्ति हो उसको आरपीएससी में भेजना चाहिए। अगर नहीं भेजेंगे तो इस तरीके के कई बाबूलाल कटारा, कई रामूराम रायका, कई हबीब खान बोरान निकलते रहेंगे और आरपीएससी को लगातार बदनाम करते रहेंगे। शिवेंद्र, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से सवालों में आरपीएससी है। जब लिखित परीक्षा हुई तब रामूराम रायका उस एक तरीके से सदस्य थे। उस समय 2018 की बात है, 4 जुलाई को जब बनाए गए थे और कार्यकाल 3 जुलाई 2022 तक रहा। यानी कि तो साफ है, इस चीज से इनकार भी नहीं कर सकते कि जब लिखित एग्जाम हुई तब वो सदस्य थे। बेटा बेटी के अलावा भी ये तो मानकर चल रहे हैं, सुरेश ढाका तो अभी पहुंच से दूर है, लेकिन ये भी इस पूरे गैंग में एक बड़ा आका था जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, रामूराम रायका। देखिए, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दुराई नहीं है कि और ये अब कंफर्म हो गया है। मैं इस समय इस बात की पुष्टि कर रहा हूँ कि जो रामूराम रायका हैं उनको एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये इस समय की बड़ी खबर है कि जो रामूराम रायका है उनको गिरफ्तार कर लिया है। 2018 से 2021 तक आरपीएससी के सदस्य रहे हैं रामूराम रायका। इनके बेटे देवेश और बेटी शोभा, इनको कल एसओजी ने गिरफ्तार किया था। ये ट्रेनिंग एसआई थे, आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे थे और इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद अब जो रामूराम रायका है उनको गिरफ्तार किया गया है, जो कि आरपीएससी के मेंबर हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, ये बड़ी खबर क्योंकि इसलिए भी हो जाती है। शाम से फर्स्ट इंडिया ने इस चीज के संकेत दिए थे कि देवेश और शोभा, जो दोनों बेटा और बेटी है, उनकी गिरफ्तारी के बाद अब अगले रडार पर एक बड़ा नाम हो सकता है शिवेंद्र, क्योंकि बहुत सी गिरफ्तारियां हुई है और अब जनता भी चाहती है कि आखिरकार जो पटाक्षेप है इस पूरे मामले का हो। क्या मानकर चले 67 गिरफ्तारियों के बाद अब इस खेल में और कितने लोग हो सकते हैं? सुरेश ढाका एक बड़ा नाम, लेकिन अब तक गिरफ्त से दूर। देखिए, मैं मानता हूं कि जो रायका की गिरफ्तारी है वो एक बड़ा पड़ाव है, वो एक अहम पड़ाव है और इस पड़ाव के बाद अब हो सकता है कि और कई बड़े खुलासे हों। ये पता चले कि क्या जो रायका है उसने सिर्फ अपने बेटे और बेटी को ही नौकरी में लगवाया या फिर और भी जो लोग थे उनको भी उसने नौकरी में लगवाया है, क्योंकि ये पूरा जो मामला है वो अब बेटे और बेटी तक सीमित नहीं लगता। ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। आरपीएससी के पूर्व मेंबर थे। पिछली जो सरकार थी उसमें भी इस तरीके से उन पर आरोप लगे थे, सवाल उठे थे, लेकिन पिछली सरकार के समय उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इस सरकार में उनको गिरफ्तार करना ये बताता है कि आने वाले दिनों में और कई बड़े खुलासे उप निरीक्षक जो पुलिस भर्ती परीक्षा है उससे जुड़े हो सकते हैं। शिवेंद्र, और क्या लगता है, क्योंकि गिरफ्तारी तो इम्पोर्टेंट है और अब कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। पिछली सरकार से भी कई सारे सवाल किए जाएंगे, क्योंकि हो सकता है चुनावों को देखते हुए जिस तरह की बयानबाजी उस समय की गई थी और बचाने की बात भी सामने आई थी, कई ऐसी कोशिशें की गई थी जिससे नाम उजागर ना हो, लेकिन अब सब कुछ सबके सामने है शिवेंद्र। अब प्रतिक्रियाएं भी होंगी, पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं। जाहिर तौर पर प्रतिक्रिया होंगी, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप के दौर होंगे। कांग्रेस सरकार से पूछा जाएगा कि आपके टाइम में भी तो यही एसओजी थी, आपके टाइम में भी यही पेपर था, आपके टाइम में भी यही आरोप थे, जब आपकी सरकार थी उस समय की एसओजी ने क्यों रायका गिरफ्तार नहीं किया? ये पूछा जाएगा कांग्रेस सरकार से और कांग्रेस सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर क्यों उस समय की जो एसओजी थी वो इतनी कमजोर थी। आखिर क्यों उस समय जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अब गिरफ्तार हुए हैं वो क्यों उस समय गिरफ्तार नहीं हुए? तो जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप के दौर चलेंगे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा ब्रेक है, बड़ा ब्रेक थ्रू है एसओजी के लिए जब रायका की गिरफ्तारी हुई है। और आने वाले दिनों में इस भर्ती परीक्षा के बिल्कुल तहत तक अब एसओजी जाएगी। वीके सिंह जो एडीजी हैं खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे जैसी देखने को मिलेंगे। शिवेंद्र, लेकिन जो आरपीएससी का टीम ऑफ वर्किंग है उसमें पहले आरपीएससी का सदस्य बाबूलाल कटारा, जिसको एसओजी ने गिरफ्तार किया, फिर अब रामूराम रायका, हालांकि अब ये प्रीवियस हो चुके हैं। बाबूलाल कटारा को उस समय सेट करने का जब जिम्मा दिया गया था, पेपर सेट करने का, वो नाम आने के बाद पद से तो हटा दिया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम जो कि उस जगह पर मौजूद थे, उन इनसाइडर्स के तौर पर जानकारी बाहर तक पहुंचा रहे थे। आरपीएससी को लेकर भी एक क्वेश्चन मार्क अब लोगों की। तो पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन एसओजी द्वारा लिया गया है।